सवाल ये है कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। पहला जो थ्रेट है वो तो चाइना है। पहली वजह चाइना है, सबसे पहली वजह जिसकी वजह से अपने आप को ये इतना स्ट्रांग कर रहा है। और मुल्क भर की तरह पिशावर में भी महंगाई हुई है बेकाबू। पिशावर में दीगर अशिया खुरोनोश समेत मुर्गी की कीमत को भी पड़ लगा है। हम लोग क्या करें, बिल्कुल सही। और हम लोग अल्लाह के बंदे कटोरा उठा के इन लोगों के आगे मांगते फिर रहे हैं। और ये देख लो, ये हालत क्या है हम लोगों की। देखो ना, कैमरा लगाओ इन लोगों पे। ये लोग क्या है, कौन है ये लोग? ये देखो, ये लड़का कौन है, ये वाला कौन है, ये कौन है? ये उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। दूसरी वजह जो है सर, जब सुपर पावर होते हो ना तो सुपर पावर हर चीज में होना पड़ता है। ठीक है, सुपर मिलिट्री सुपर पावर तो रशिया भी है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर्स ज़्यादा हो गए। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन ढेर हो गया। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक़, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक़, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। इससे पहले भी एक मर्तबा ऐसा ही एक आ चुका है और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा की। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा था कि जब टाइम मैगज़ीन में उनका इंटरव्यू पहली बार आया था कि ये प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हैं ओबामा, तो उनका इंटरव्यू देखकर, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी लेकिन देखकर मुझे लगा था कि ये बंदा इतना शाइनिंग है, इतना ब्राइट है और जिस तरीके से उस इंटरव्यू में उनको पोर्ट्रे किया गया था तो मुझे लगा कि ये बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और वो बन गए। वो इसलिए नहीं बने कि मुझे लगा था, वो इसलिए बने कि सबको ऐसे ही लग रहा था। तो क्या विवेक रामास्वामी के साथ भी यही होने वाला है? इसकी वजह यह है कि जो एलोन मस्क है उन्होंने तो उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कहा ही है, लेकिन उनकी एक और ट्वीट भी आ गई। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो टाइम मैगज़ीन ही है उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है इसके कैंडिडेट पर एक फ़ीचर किया है और वो हैं विवेक रामास्वामी। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे टाइम मैगज़ीन ने एक फ़ीचर किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा पर, और इसमें उन्होंने कहा है, इज़ एनीवन हैविंग मोर फन रनिंग फॉर प्रेसिडेंट देन विवेक रामास्वामी, कि क्या इनसे ज़्यादा कोई इस वक्त मज़े में है या इससे ज़्यादा कोई दिलचस्प सूरत हाल में है। एक यंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ रहे हैं क्योंकि विवेक रामास्वामी जो है वो 38 ईयर्स के हैं और इनको रिपब्लिकन्स का दी यंगेस्ट कैंडिडेट कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि साथ में आप अपनी कैंपेन भी चला रहे हो, साथ में आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो और साथ में आप कुछ ऐसे यानी जिसे कहते हैं कि आप भलाई के काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो विवेक रामास्वामी में वो तमाम जो क्वालिटीज़ हैं वो टाइम मैगज़ीन को नज़र आ रही हैं। तो क्या टाइम मैगज़ीन ये कह रहा है कि जिस तरीके से ओबामा प्रेसिडेंट बने थे वैसे ही विवेक रामास्वामी भी बनने जा रहे हैं? तो देखिए, ये तो आने वाले दिन हमें बताएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि टाइम मैगज़ीन के अलावा जब मैंने देखा तो फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि विवेक रामास्वामी शेयर्स 10 commandments of 2024 campaign starts with God is real, there are two genders। अच्छा, ये बात जो उन्होंने कही ना, इसी को लेकर जो एलोन मस्क हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है उनके लिए। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि द न्यू यॉर्कर उनके लिए लिख रहा है, इन विवेक रामास्वामी दी रिपब्लिकन्स हैव समथिंग न्यू। तो रिपब्लिकन्स के लिए अब ये बात कही जा रही है क्योंकि वो रिपब्लिकन्स के ही कैंडिडेट हैं कि अगर ट्रंप हैं उनके साथ या उनके बाद कोई ऐसा कैंडिडेट नज़र आ रहा है तो
जिसके जीतने का बहुत मार्जिन है, तो वो विवेक रामास्वामी है। और ये कहा जा रहा है कि विवेक रामास्वामी में ट्रम्प से बढ़कर कुछ अलग चीज़ रिपब्लिकन्स को नज़र आ रही है। अच्छा, अब देखिए जो चांस है, अगर तो ये बात है कि जो ट्रम्प हैं उनको सज़ा हो जाती है, तो फिर क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? यानी अगर तो ट्रम्प इस रेस से निकल जाते हैं तो फिर तो और भी ब्राइट चांसेस हो जाते हैं विवेक रामास्वामी के, लेकिन वैसे भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, एक तरीके से जियोपॉलिटिकल पोल तो फ्रांस भी है, टेक्नोलॉजी का तो सुपर पावर जापान है, बट अमेरिका को क्यों सुपर पावर कहते हैं? क्योंकि वो इकोनॉमी में भी, मिलिट्री में भी, टेक्नोलॉजी में भी वो हर चीज का सुपर पावर है। तो इंडिया को अगर ऊपर आना है तो सिर्फ इकोनॉमी ऊपर नहीं पहुंचानी, उसे अपनी टेक्नोलॉजी भी पहुंचानी है, उसको अपना यूथ भी ऊपर पहुंचाना है, उसको अपनी मिलिट्री भी ऊपर पहुंचानी है, उसको अपने हर शोबे में नंबर 1 होना पड़ेगा। और एक और चीज मैं इसमें बता दूं कि जो चाइना जो वजह है, आप देखें कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो तीसरे नंबर पे आती है, चाइना की चौथे नंबर पे आती है। इंडियन आर्मी तीसरे पे आती है और चाइना की चौथे नंबर पे आती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रेटिंग देखेंगे, जो ओवरऑल होती है तीनों की मिला के, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तो उसमें इंडिया चौथे पे आता है, चाइना तीसरे पे आता है। क्यों? क्योंकि चाइना की नेवी बहुत बड़ी है। अच्छी नहीं कह रहा मैं, बड़ी कह रहा हूं, मतलब वो इतनी बड़ी है कि वो अच्छी अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो इंडिया जो है उसके तहत अपनी नेवी को, फ्यूचर ऑफ इंडियन नेवी जो है वो अपना प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसको अब काम करते जा रहे हैं। हर तरह की शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, जो सर्वेलेंस ड्रोन होते हैं, चाहे सर्वेलेंस लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एयरप्लेन्स होते हैं, इंडिया वो मजीद खरीदता भी जा रहा है, खुद भी बनाता जा रहा है, मेक इन इंडिया भी करता जा रहा है। कल स्टेटमेंट आई है आर्मी चीफ का, आर्मी के एडमिरल, नेवी के एडमिरल की, सॉरी, इंडियन नेवी एडमिरल की, कि 2047 तक इंडियन नेवी विल बी 100% आत्मनिर्भर। मतलब एक नट बोल्ट जो होता है ना, वो भी हमारा बाहर से नहीं आएगा 47 तक। तो ये भी कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और अभी इंडिया के सर बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन, एवॉक्स, हर चीज, अभी बहुत कुछ चीजें हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंदर किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो इसका भी एक एग्जांपल है, मैं आपको देता हूँ। जब मोदी जी 2014 में आए थे तो उनके साथ पूरी टीम थी, उनकी अपनी एक पर्सनल टीम होती है पीएमओ में, हर पीएम की होती है, हर मुल्क में होती है। तो एक ब्यूरोक्रेट थे, वो मोदी जी के साथ काम किया 14 से लेकर 17 या 18 तक काम किया। 17-18 में सामने से जाके रेजिग्नेशन दे दी। बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे लगता है कि मैंने अब बहुत कर लिया, अब मेरी जगह पे यंग लोगों को आना चाहिए। तो मोदी जी पूछते हैं पक्का ना? तो ब्यूरोक्रेट बोलता है हाँ पक्का। तो मोदी जी बोलते हैं ठीक है, मैं सोच के तुम्हें बताऊंगा। कितने लोगों में होती है जो सामने से जाके रेजिग्नेशन दे के अगला है, प्राइम मिनिस्टर बॉस चाहता है कि तुम रहो, लेकिन सामने से जाके रेजिग्नेशन दें ताकि अगला यंग बंदा है उसको भी मौका मिले पीएमओ में काम करने का, देश के लिए कुछ सर्व करने का। ऐसे सर करोड़ों में कोई एक होता है। सारे लोग, सही बात ये है। दुनिया में भी है। वो यार अल्लाह के बंदे, वो कश्मीर वाले तुम्हारे साथ मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे। वो इंडिया का ना एक शो है जिसके अंदर वो ना, उन्होंने कश्मीर का वो जो लीडर है ना जी, उसको बुलाया था और उससे उन्होंने पूछा कि यार तुम क्या पाकिस्तान से इलाक करोगे क्या? अगर तुम आजादी हमसे लोगे तो पाकिस्तान से इलाक करोगे? अच्छा। उसने कहा नो 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 नो, किसने कहा हम पाकिस्तान से इलाक करें? अच्छा, ये उसकी अल्फाज है। और यहाँ पर तो लोग हमें ये बताते हैं कि वो इलाहा करना चाहते हैं हमारे साथ। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। रुकिएगा, मैं पूछता हूँ इनसे, क्या कश्मीरी हमारे पास आएंगे? वहाँ पर जो फैसिलिटीज उनको मिल रही है, हम यहाँ पर 600 रुपए केजी आटा खा रहे हैं, वो 60 रुपए केजी आटा खा रहे हैं, वो हमारे पास आएंगे? नहीं, वो नहीं आए। तो फिर जो हम यहाँ पर कश्मीर कश्मीर कह रहे हैं, इसका पहले हम अपने पाकिस्तान को ठीक कर लें। हाँ बिल्कुल बेहतर होगा।